नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। हम कितने वैशी हो गए हैं ये हम सोच भी नहीं पा रहे हैं। हम नहीं सोच पा रहे हैं, इसलिए तो जानवरों के साथ हम कुछ ऐसा सलूक कर जाते हैं जिससे इंसानों को माफ़ नहीं किया जा सकता। एक ऐसी खबर निकलकर केरल के मल्लपुरम से सामने आई जो हमारे मन को झकझोर गई। एक गर्भवती हथनी जो जंगल से भटक गई, खाने की तलाश में गाँव था वहाँ पर वो चली गई जहाँ पर कुछ शरारती तत्वों ने अनानस में विस्फोटक डाल दिया और उस अनानस को जब खाने के लिए हथनी पहुंची तो ये विस्फोटक जो है वो विस्फोट कर गया और हथनी के जो जबड़े थे वो टूट गए। काफ़ी चीखी होगी, चिल्लाई होगी, लेकिन उस बेसुबाह की आवाज़ इन इंसानों तक नहीं पहुंच पाई होगी। गर्भवती हथनी थी, उसके पेट में एक छोटा कह सकते हैं कि बच्चा पल रहा होगा। वो इस उम्मीद में होगी कि वो किसी तरीके से इस जख्म को ठीक कर लेगी, वो उस छोटे बच्चे को जन्म देगी और शायद यही उसकी उम्मीद थी, यही उसकी आशा थी। 3 दिनों तक एक दूसरे नदी में लगातार वह मुंह खोले खड़ी रही, जैसा कि वहाँ के वन विभाग के कई जो अधिकारी हैं वो बता रहे हैं। लेकिन आखिर वो दम तोड़ देती है और उस पेट में, उस गर्भ में पल रहा उस हथनी का बच्चा भी काल के गाल में समा जाता है। कुछ ऐसी तस्वीर और हृदय विदारक जो तस्वीरें हैं वो निकल करके सामने आई है। हालांकि इस अब पूरे मामले को लेकर के केंद्र सरकार काफ़ी सख्त है। केंद्रीय मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अनानास में विस्फोटक डाल करके इस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया वो काफ़ी निंदनीय है और ये हमारी परंपरा नहीं है कि हम जानवरों को इस तरीके से नुकसान पहुंचाएं। साथ ही उन्होंने केरल सरकार से रिपोर्ट भी मांगी है। जो जांच है वो तेज़ कर दी गई है कि आखिर ये कौन से लोग हैं, अज्ञात लोगों के खिलाफ जो FIR है वो दर्ज कर ली गई है। लेकिन ये तस्वीरें हमें बार बार सोचने को मजबूर कर देती है कि हम आखिर इंसान इतने वैशी कैसे हो गए हैं, बेजुबान जानवरों के साथ हम कैसा सलूक करते हैं। और ऐसी तस्वीरें निकल कर के कई बार सामने आती है। हमें सोचना होगा कि हम एक इंसान हैं। आखिर इंसान और जानवर में कहा जाता है कि अंतर होता है, लेकिन जानवर आज हमसे कई चीज़ों में आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो इमोशनल होते हैं, वो बेजुबान होते हैं, लेकिन फिर भी चीज़ों को समझते हैं। लेकिन हम सारी चीज़ों को समझते हुए भी इतने नासमझ, इतने हैवान हम कैसे बन गए कि इस तरीके से घटनाओं को अंजाम देते हैं। ये पूरी घटना 27 मई को आई थी। वन विभाग ने उसकी जान बचाने की भरपूर कोशिश भी की, लेकिन जान जो है वो उसकी नहीं बच पाई है। केंद्रीय मंत्री ने जांच की बात कही है, रिपोर्ट भी राज्य सरकार से मांगी है, लेकिन अलग अलग के जो ट्वीट हैं वो भी इस पूरे मामले को लेकर के आए हैं और ट्विटर पर ये ट्रेंड भी कर रहा है। ये पूरी खबर ट्रेंड कर रही है और अलग अलग जो लोग हैं अपने अपने इमोशन, अपने अपने फ़ोटोज़ के ज़रिए, वीडियोज़ के ज़रिए साझा भी कर रहे हैं। वो भी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस पूरी खबर को लेकर के लगातार जो ट्वीट है लोगों के वो भी आ रहे हैं। एक फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, उन्होंने ट्वीट किया है और बड़ा ही इमोशनल ट्वीट उन्होंने लिखा है। उन्होंने लिखा है कि उसने कभी किसी इंसान को चोट नहीं पहुँचाई, तब भी नहीं जब वो गाँव में दर्द में भटक रही थी। उसने एक भी घर तबाह नहीं किए, इसलिए मैं कहता हूँ वो अच्छाई से भरी थी। ऐसे ना जाने कितने जो ट्वीट्स हैं वो सामने आ रहे हैं। वहीं बीजेपी की सांसद है और एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं मेनका गांधी, उन्होंने बताया कि ये देश का सबसे हिंसक जिला है। उदाहरण के तौर पर इन्होंने सड़क पर जहर फेंक दिया, जिससे 300 से 400 पक्षी और कुत्ते एक साथ मर गए। तो ये तस्वीरें हमें वाकई भावुक कर देती है और हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि देखिए उस हथनी के साथ कितना कुछ हुआ। उसके जबड़े फट गए, अनानास में विस्फोटक लगाकर उसे खिला दिया गया, लेकिन उसके बाद भी वो हथनी इंसानों को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाती है। वो दर्द से कराती है, लेकिन वो किसी की बर्बादी नहीं चाहती है। लेकिन अंततः वो लड़ाई लड़ती है अपने गर्भ में पल रहे उस बच्चे के लिए, लेकिन आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। चलिए अब देखना होगा कि जो इसके गुनहगार हैं उनको सज़ा जल्द से जल्द मिले। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।